नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सनातन वैदिक धर्म के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो सेक्युलर जो लोग जो मतलब सेक्युलरिज्म समझते हैं और सेक्युलर कंट्री इस देश को आज तक मानते हैं और अभी भी मान रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनिएगा मेरी प्रत्येक बात। और ये वीडियो खासकर एक मैं बना रहा हूँ, महर्षि वर्मा करके बंदा है, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे ट्विटर पे कुछ ऐसी बातें कही है, उनका लिखने का स्टाइल तो एकदम मतलब बकवास है। ठीक है, वो मतलब क्या बताएं, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। उन्होंने मुझे कहा कि लगता है तूने नहीं देखा, और ये बताओ मुस्लिम हिंदू में तुम इतने क्यों घुस रहे हो। कभी मुस्लिम के साथ क्लास शेयर नहीं की, खुद को अलग स्कूल था बाप का, ट्रांसपोर्ट में सिर्फ हिंदू के साथ ही बैठे हो, क्या है नहीं देखना मत देखो। तो मतलब देखो भाई साहब, एक बात बताता हूँ आपकी, तो ये जो लिखा है आपके बहुत सारी गालियाँ बीच बीच में डाली है, तो इससे आपकी मानसिकता साफ झलकती है। अब बात रही कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, हाँ मेरा कोई स्कूल नहीं था, मैं जिस स्कूल में गया था उसमें मेरी क्लास में भी बहुत सारे मुसलमान थे, और मैं ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता हूँ तो बहुत सारे मुसलमान होते हैं अक्सर मेरे आसपास, तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना उन्हें मुझसे कोई दिक्कत होती, ना मुझे उनसे कोई दिक्कत है। उन्हें दिक्कत होती होगी तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने फिर मेरे को जवाब दिया था, इन्होंने लिखा आगे मुझे, तूने जवाब नहीं दिया, हिंदू सम्राट के बने फिर रहे हो, सेक्युलरिज्म के बारे में झांट पता है, जवाब दे दम है, हमेशा हिंदू हिंदू करता है, हर जगह टैक्सी रिक्शे में स्कूल में भी सेक्युलर कंट्री में बोझ बने फिर रहे हो। एक और इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। सेक्युलर कंट्री में क्या कर रहे हो, खुद मान लिया ना कि तुम हेटर हो, बस इससे ज्यादा क्या सबूत दोगे। अज्ञानी मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम सनातनी होके भी दूसरे के खिलाफ अशांति फैला रहे हो। ढोंगी, बस निकलो अब, निर्मल बाबा खाली करो। तो इन्होंने ये बात कही। तो भाई साहब, सेक्युलर मतलब के बारे में क्या मुझे जान पता है, और सेक्युलर कंट्री में क्यों बोझ बने फिर रहे हो, और फिर लिखते हैं सेक्युलर कंट्री में क्या कर रहे हो। तो भाई मैं बताता हूँ, चलो ये बताइए मेरे को कि हाँ मैं सेक्युलरिज्म को नहीं मानता। ठीक है, मैं सेक्युलर नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं हूँ, मैं इसका कारण बताता हूँ। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से मेरी संस्कृति मेरा धर्म चला आ रहा है, और यही मेरे मानने वाले मेरे पूर्वजों ने और मुझे यही मानने सिखाया है कि ये लाखों करोड़ों वर्ष जब पृथ्वी का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा तब भी वो रहेगा, क्योंकि वो सनातन है, और सनातन ही मेरा धर्म है। जो था है और रहेगा वही सनातन है, वही मेरा धर्म है। इसलिए धर्म मात्र एक है। धर्म वह नहीं जो 1400 ईस्वी पहले आया या फिर 2000 ईसा से पहले आया। ठीक है, उससे पहले उनका कोई वजूद नहीं था। वो मेरे लिए धर्म नहीं है, वो मजहब है, वो एक रिलीजियस है। उसके बाद बहुत सारे पंथ भी आए हैं। धर्म मात्र एक है पूरे विश्व भर में, वो है सनातन। मैं उन सनातन के मानने वाला हूँ, और उन्हीं से, वहां से ही मैं आता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं सेकुलर नहीं हूँ। ठीक है, सेकुलर अर्थ ये मतलब बाहर विदेशों से लिया गया है, और इंदिरा गांधी ने अपने इसमें ऐड किया, इस लोकतंत्र में इसको, और संविधान में, और इसके बारे में हिंदी में इसमें बताया गया धर्मनिरपेक्ष, जो कि हमारे यहाँ कोई भी शब्द ऐसा नहीं है। मात्र धर्म एक ही है, जो है सनातन। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं मजहब निरपेक्ष। ठीक है, देखो मजहब क्या है ये आप सभी जानते हैं। रिलीजियस को मजहब कहते हैं, और मजहब को संस्कृत में क्या कहते हैं वो कुछ आपको कहीं भी खोजे नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं कहते, कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द है जैसे तलाक। तलाक को आप हमारी संस्कृति में, आप हमारे सनातन धर्म में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक की प्रथाएं थी ही नहीं। ठीक है, हम सातों जन्मों का मतलब वादा करते थे, जो अग्नि के साथ फेरे लेते थे, 7 जन्म निभाने के, हम उन्हीं पर चलते थे। तो इस एक जन्म में हम अलग कैसे हो जाए, ये सोच ही नहीं थी हमारी। तो भाई साहब, बात यूं है कि सेक्युलरिज्म कंट्री, क्या ये सेक्युलरिज्म कंट्री है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए ना मुझे जरा। आपने कहा क्यों सेक्युलर कंट्री पे बोझ बने फिरते हो? हाँ, क्या ये सेक्युलर कंट्री है? जरा सा ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि इस कंट्री का 1947 में विभाजन हुआ था मजहब के नाम पर।
इस कंट्री के अंदर 5 लाख हिंदुओं को मार कर, बलात्कार करके, काट पीट कर भगा दिया जाता है उन्हीं के घर से, उन्हीं की जमीनों से, मजहब के नाम पर। ज्यादा पुराना ना जाकर बंगाल का हाल फिलहाल में बता देता हूं। घरों को टारगेट किया गया, हिंदू घरों को अक्सर टारगेट करके उनको घरों को जलाया गया, उनको जिंदा जलाया गया इंसानों को, और उनके साथ बलात्कार, रेप सब किया गया मजहब के नाम पर। क्या ये सेकुलर इसे कहते हैं? क्या ये सेकुलर कंट्री इसे ही कहते हैं? दिल्ली के अंदर सीए के प्रोटेस्ट के अंदर जो पड़ोसी थे मुसलमान, उन्हीं ने अंकित शर्मा को उसी के घर के आगे से घसीट कर पकड़ कर लेकर गए, 400 चाकू उसके अंदर मारे और उसकी लाश एक नाले में फेंक दी गई। 2 दिन बाद वो लाश मिली। क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या यही मजहब है? क्या यही सेकुलरिज्म की कंट्री इसे कहते हैं? मुझे दरअसल बता दीजिए। जिस कंट्री के अंदर 5 बार लाउड स्पीकर पर यह चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, तो आप मुझे दरअसल ये बता दीजिए, ये कंट्री क्या सेकुलर है? अगर मैं ये कह दूं कि मैं प्रभु श्री राम के अलावा किसे ही नहीं मानता, तो मैं भाई कट्टर हो गया। हाँ, मैं सेकुलर का विरोधी हो गया। हाँ, अगर वो 5 बार लाउड स्पीकर पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मैं अल्लाह के सिवा किसे नहीं मानते, तो वो भाईचारा है। हाँ, वो धर्मनिरपेक्ष है, वो सेकुलरिज्म है। जब तुम्हें उनकी किताबों में लिखा ही नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं और वो क्या फैला रहे हैं अपने लोगों में, तो तुम कहां से हमें ज्ञान देने आते हो बे? कहां से आते हो तुम? पहले तुम जाकर उनकी किताबों को पढ़ो, क्या लिखा है। वो लाउड स्पीकर पर क्या पढ़ाया बोलते हैं वो हर वक्त, नमाज शुरू होने से पहले ला इलाहा ऐसे करके आपने सुना होगा, वो कुछ बोलते हैं, उनका अर्थ देखो ना क्या लिखा है। मैं ये बोलता हूं मैं भगवान शिव के अलावा किसी को नहीं मानता, किसी में विश्वास नहीं रखता, तो भाई मैं सेकुलर नहीं हूं। और वो ये कहते हैं मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, तो वो सेकुलर है। वाह, ऐसी सेकुलर कंट्री तो हमें नहीं चाहिए भाई। तुम कहते हो कि तुम जो सेकुलर लोग हैं, तुम अपने आप को बड़े सेकुलर मानते हो, तुम ये भी कर सकते होंगे कि किसी मज़ार पे जाकर तुम ये कह दो कि अल्लाह मैं तेरे दरगाह पर आया, तू मेरे पे रहमत बरसा, कह सकते हो। हाँ, सेकुलर लोग अक्सर ऐसे करते हैं, जाते हैं अजमेर की दरगाह पर। लेकिन क्या तुम यह करवा सकते हो अपने किसी मुस्लिम दोस्त को ले जाकर प्रभु श्री राम के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, या शिव के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाकर यह उनसे कहलवा सकते हो कि वहां बैठो और यह कह दो कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहलवा सकते हो, ये नहीं कहेंगे। समझ में आया? क्योंकि वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमारे अल्लाह के सिवा और कोई कुछ नहीं है। तुम्हें काफिर मानते हैं। काफिर का मतलब जानते हो? अब तुम ये कहोगे कि मैं हैट फैला रहा हूं, हैट नहीं फैला रहा, जो है वो ही मैं बता रहा हूं। तुम ये जो शब्द मैंने जो आप सभी को बताए हैं, जो चीजें आपको बताई, ये आप सर्च कर सकते हो, आपके मोबाइलों में मौजूद है। मैं कहीं अलग से ऐड करके नहीं बता रहा, मैं जो सच है वो बता रहा हूं। ठीक है ना? मैं किसी के खिलाफ बुरा कह रहा हूं। ये वो भी खुलकर 5 बार कहते हैं हम अल्लाह के सिवा नहीं मानते किसी को, तो भाई गलती क्या है? नहीं मानते, नहीं मानते, मानते हैं वो अल्लाह को सिर्फ। ठीक है, इसमें गलती क्या है? मैं प्रभु श्री राम को मानता हूं, इसके अलावा किसी को नाम नहीं मानता, तो भाई तुम्हें चिढ़ क्यों होती है? ये बताइए। मैं सेकुलर नहीं दिखाई देता फिर तुम्हें? तो भाई मुझे किसी मुसलमान से है ना चिढ़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उन्हीं से प्रॉब्लम है जिनको अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है। मेरे ही धर्म के लोग हैं वो, उन्हीं को नहीं मालूम कि इस धर्म, इस कंट्री का, इस सेकुलर कंट्री जो जिसे कहते हैं, उसका बंटवारा हो गया मजहब के नाम पर। इस कंट्री में मतलब 5 लाख हिंदुओं को मारा पीटा गया, मतलब 800 सालों से, मतलब यार 800 सालों से तुम्हारी ऐसी तैसी आदताइयों करते आ रहे हैं, उसके बाद भी तुम कहते हो ये सेकुलरिज्म है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने चेहरे पर। तुम्हें कुछ मालूम नहीं, फिर भी तुम अपनी टांग हमेशा अड़ाते रहते हो
और किसी चीज को सुनते नहीं हो। जाइए अभी गूगल कीजिए और आपको कुरान भी मिल जाएगी, कुरान भी पढ़िए, क्या कमी है कुरान में, पढ़िए ना, क्या कोई आपको मुसलमान भी नहीं रोकेगा कुरान पढ़ने से, वो तो कहेगा हाँ पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, उनके अर्थ देखो उनमें क्या लिखे हैं, बाइबल पढ़ो, सब पढ़ो, आराम से पढ़ो, खुले हैं सब, नेट पे उपलब्ध है, उसके बाद अपनी राय रखो, ठीक है। और मैं सनातनी हूं, मैं केवल धर्म एक मानता हूं, सनातन, इसके अलावा मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जय श्री राम। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।